नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के अंदर मौजूद हर वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर इन्हें सही स्थान अथवा सही दिशा में न रखा जाए तो वह नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, और वही उस वस्तु को अगर आपने सही स्थान अथवा सही दिशा में रखते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देती है, जो परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है। दोस्तों, हम सभी के घरों में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीतते समय में और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता है। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं और इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, किंतु अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ, आज हम घरों में लगी घड़ी जिसको हम हर रोज निहारते हैं, पर कभी यह नहीं सोचा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे घड़ी की स्थिति, सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ते दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो देख सके। सबसे पहली बात, घड़ी के प्रकार। वास्तु शास्त्र में घड़ी अगर गोल और अंडाकार होती है या गोल होती है तो सबसे उत्तम माना जाता है, पर देखा जा रहा है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की फोटो भी लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घड़ी के साथ तस्वीर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्य के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी न लगाएं, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और शुभ माना नहीं जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल अथवा अंडाकार हमारे पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। चौकोर घड़ी में नुकीले कोण होते हैं और वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दूसरी बात, घड़ी को स्विच और नया रखें। दोस्तों, जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, उसके लिए हम खुद को संवारते रहते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए आभूषण पहनते हैं, और उसी प्रकार हम अपने घर की घड़ी को भी स्वच्छ रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर सड़ी धूल और जालों को साफ करते रहना चाहिए। इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। और कई घरों में आदत तो होती है कि पुरानी घड़ी को बनवा कर चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और को जगह लगा देते हैं। कृपया ऐसा न करें। घर में पुरानी, टूटी हुई, धूल चढ़ी हुई और बंद घड़ी तो बिल्कुल भी न रखें। इससे घर में नकारात्मक और दरिद्रता का वास होता है। बंद घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते हैं और वही अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। और तीसरी बात, घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल, कार्तिक चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तु शास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किंतु ये ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार या कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग में किए गए दरवाजे के ऊपर कभी न लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। घड़ी को हमेशा दीवार पर लगाएं, जिससे आप समय को अपने सामने देख सकें। चौथी बात, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। घड़ी समय का प्रतीक है, तो कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और घर पे अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी न लगाएं। दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी पीछे समय के साथ न रखें।
आप चाहें तो 5-10 मिनट आगे जरूर रख सकते हैं। इससे आपको कभी भी उस समय का काल चक्र दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा उपाय बताना चाहेंगे। रुकी हुई घड़ी और पुराने कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। घड़ी और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में ना लगाएं, नहीं मुख्य द्वार पर। तंग आए या शुभ माना नहीं जाता। पुरानी घड़ी को किसी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में बुरा समय निकल जाता है। इसलिए आपके घर में अगर कोई पुरानी घड़ी है तो उसे किसी जरूरतमंद को दान में अवश्य दें। यही थी घड़ी को लेकर कुछ वास्तु टिप्स। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने परिवार के साथ सदस्यों के साथ में शेयर जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि